बड़े भाग्य से मिल सका सतगुरु का सतसंग। सदैव जीवन सिंधु में उठती नहीं उमंग। सदा न कोयल बोलती, सदा न खिलते फूल। ये अवसर मिलते तभी जब पुण्य रहे अनुकूल। सचमुच जब जीवन में पुण्य अनुकूल होता है तभी सत्संग का सुअवसर प्राप्त होता है। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, सत्संगत संसृत कर अंता। आप सबके मन में एक शुभ संस्कार, एक शुभ भाव जगा और उसी का साकार रूप आज यहाँ उपस्थित है मुदमंगल में संत समाज। अभी श्रद्धेय श्री साहब जी के द्वारा बहुत सुंदर उदाहरण के माध्यम से आप सुने कि हमें अपने आप की पहचान हो, सुख दुख की पहचान हो, मानव जीवन की पहचान हो। विश्व के सभी दार्शनिक विचारक एवं मनीषी मानव जीवन की गरिमा को एक स्वर से स्वीकार करते हैं, क्योंकि मानव जीवन ही वह जीवन है जिस जीवन को पाकर हम भजन, भक्ति, सत्संग, सेवा, स्वाध्याय, साधना के द्वारा मन को निर्मल बनाकर आत्म कल्याण कर सकते हैं, सदा के लिए संसार के बंधनों से मुक्त हो सकते। संसार में अगणित प्राणी हैं, किंतु जो मानवेतर प्राणी हैं उनका जीवन भोजन और भोग में ही समाप्त हो जाता है। वे न अपने आप का बोध प्राप्त कर सकते हैं, न अपनी मानसिक स्थिति को निर्मल बना सकते हैं और न ही वे सांसारिक वासनाओं से ऊपर उठकर साधनानिष्ठ जीवन जी सकते हैं। मानवेतर प्राणियों को तो भोजन बनाने तक की सुविधा उपलब्ध नहीं है। लोक परलोक बनाने की बात तो बहुत दूर की हो गई। जिसके बिना जीवन नहीं चलता है वो भोजन बनाने की भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। जिस रूप में आहार अपना पाते हैं उसी रूप में आहार को ग्रहण करते हैं, वो कुछ उसमें मिला करके उसे सुंदर व्यवस्थित नहीं बना सकते। ये सारा सौभाग्य मानव को प्राप्त है। इसीलिए महाराज गोस्वामी जी ने कहा, मानस में बड़े भाग मानुष तन पावा। सचमुच जिन्हें मानव शरीर मिला है, चाहे वे नर हों या नारी हों, सौभाग्यशाली हैं। आप इस दृष्टि से न सोचें कि केवल भारत में रहने वाले सौभाग्यशाली हैं। विश्व बहुत विशाल है, इसमें अनेक राष्ट्र हैं। सभी राष्ट्रों में जो मनुष्य शरीर पाए हैं वे सौभाग्यशाली हैं। मानवेतर प्राणियों का आप जीवन देखिए, वो कितने परवश हैं। भूखे होने पर बता नहीं सकते, रोग होने पर कुछ कह नहीं सकते, केवल यहाँ के किए गए कर्मों के फल भोगते हैं। कुछ सुधार परिवर्तन नहीं कर सकते। मनुष्य जीवन के सौभाग्य में कई हेतु हैं। बड़े भाग्य मानुष पावा, साधारण भाग्य नहीं कहा, बड़े भाग, बड़ा विशेषण लगाया। आप रामायण में पढ़ेंगे तो अनेक जगह पर बड़े भाग शब्द आया है। बड़े भाग पाई सत्संगा, बिनहि प्रयास होई भव भंगा। रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़ भागी। हम गहराई से चिंतन करें, जो ये संत लेखक हैं उनका दृष्टिकोण कितना विशाल रहा और मानव समाज को कितनी सुंदर दिशा दिए। साहब जी कहे कि हमें पहचान नहीं है, हम केवल हीरा को पक्षियों को उड़ाने में भगा देते हैं और जब पहचान होती है तब ग्लानि होती है, दुख होता है कि हमने कितने अमूल्य हीरों को फेंक दिया। ये मानव शरीर हीरा से भी ज्यादा मूल्यवान है। हीरा का भी मूल्यांकन करने वाला आदमी ही है। हीरा अपना मूल्य नहीं बता सकता है कि मेरा मूल्य क्या है। दुनिया में जो भी मूल्यवान चीजें हैं
उन सब का मूल्यांकन करने वाला आदमी है। इसलिए मनुष्य सबसे ज्यादा मूल्यवान है, किंतु अपने मूल्य को, अपनी गरिमा को भूल गया है। धरती न जानत आप गुण, कभी न होती डोल, तिल तिल गर्वी होती राहत ठीकों का मोल। अगर मानव अपने गरिमा को जानता, अपनी कीमत को समझता, तो आज मानव इन दुर्व्यसनों का शिकार न होता। बिल्कुल सामान्य चीजों से आदमी आज लाचार हो गया है। कहता है साहब खाने के बिना चलेगा, अब बीड़ी बोतल के बिना तो नहीं चलेगा साहब। कितना आदमी लाचार है, कितना दीनहीन है। मानसिक स्थिति उसकी इतनी निम्न स्तर की है, वो अपनी गरिमा को भूल गया है कि आपन तेज संभालो आप है। अगर हम अपने तेज को संभाले तो ये बहुत सामान्य चीजें हैं, तुच्छ चीजें हैं। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, चमकीली गोली को देखता है कांच की, और जब नहीं पाता तो उसके लिए रोता है। प्लास्टिक के खिलौने के लिए रोता है। उस बच्चे का फोटो आप ले ले और जब नौजवान हो तब उसको दिखलाएं कि इन प्लास्टिक के खिलौने के लिए तुम बचपन में रोते रहो, इन छोटी छोटी कांच की गोलियों के लिए तुम रोते रहे हो, तो वो आज केवल हंसने के अलावा और क्या कहेगा, मां उस समय मेरी बुद्धि विकसित नहीं थी, मैं इन्हीं चीजों को मूल्यवान समझता था, उनके न पाने पर रोता रहा। इसी प्रकार से व्यक्ति जब सत्संग के माध्यम से बोध प्राप्त कर लेता है, ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तब अपने पूर्व जीवन पर उसे हंसी आती है कि कितने सामान्य चीजों में आसक्त होकर हम अपने अमूल्य जीवन को बर्बाद कर दी। किंतु जब तक उसे बोध नहीं प्राप्त होता है, प्रौढ़ अवस्था नहीं प्राप्त होती है, तब तक उसके मन में ऐसा चिंतन नहीं हो। इसलिए आज सुंदर सुयोग मिला है, मानव जीवन मिला है, सदगुरु मिले हैं, संत मिले हैं। हमारे अंदर थोड़ा से कल्याण की भावना भी होनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है जहां चाह होती है वहीं राह होती है। हमारे अंदर एक जिज्ञासा हो, एक भाव जगे कि हमारा सुधार हो, हमारा कल्याण हो। प्राय देखा जाता है विश्व के अधिकांश मनुष्य जीवन निर्वाह के लिए, जीवन गुजर के लिए बहुत बड़ा श्रम करते हैं, किंतु जीवन सुधार की ओर उनका ध्यान नहीं जाता है। और एक महत्वपूर्ण बात याद रहे कि यदि हमारे जीवन का सुधार नहीं हुआ तो जिन शक्तियों को हम अर्जित करने में 8, 10, 12, 16 घंटा श्रम करते हैं, वे सारी शक्तियां निरर्थक हो जाएंगी। निरर्थक ही नहीं, अनर्थक भी हो जाएंगे। बोध के अभाव में, जीवन सुधार के अभाव में, समय, श्रम और संपत्ति, इन तीनों चीजों का व्यक्ति दुरुपयोग करता है। और दुरुपयोग अभिशाप और सदुपयोग वरदान होता है। संसार में जितनी शक्तियां हैं, अगर इन शक्तियों का व्यक्ति सदुपयोग करे तो ये सारी शक्तियां वरदान बन सकती। लोग कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, तंदुरुस्ती 1000 नियामत है। आदमी की तंदुरुस्ती अच्छी हो, किंतु अगर आदमी की मानसिक स्थिति अच्छी न हो तो आदमी आतंकवादी बन जाता है, अपहरण करता है, भ्रष्टाचार करता है, दुराचार करता है, सेंटर जेल में बंद हो जाता है, हाथ में हथकड़ी पड़ जाती है, पैर में बेड़ी पड़ जाती है। इसलिए बंधुओं, दोनों दिशा में हमें परिश्रम करना चाहिए, जीवन गुजर के लिए, निर्वाह के लिए और जीवन सुधार के लिए। जीवन गुजर के लिए हमारे पास साधन है कृषि, व्यापार और सर्विस। जीवन सुधारने का साधन है सत्संग, स्वाध्याय। ये जीवन सुधारने का साधन है। महाराज गोस्वामी जी की अपनी दृष्टि में मत कीरत गति भूत भलाई, जब जहि जतन जहां जहि पाई, सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन उपाऊ। सत्संग सबसे सबल माध्यम है। आदमी तीर्थाटन कर सकता है, मंदिर में जाकर अपना श्रद्धा सुमन समर्पित कर सकता है, किसी महापुरुषों का नाम जप कर सकता है, उसका गुणगान कर सकता है,
संकीर्तन कर सकता है, किंतु यदि उसे सद्गुरु न मिले तो जीवन में आत्मा अनात्मा का बोध नहीं हो सकता है, कर्तव्य अकर्तव्य का बोध नहीं हो सकता है। व्यक्ति वासनाओं से ऊपर उठकर साधना निष्ठ जीवन के सौभाग्य से वंचित रह जाता है। इसलिए हर आदमी की श्रद्धा सत्संग में और संतों में होनी चाहिए, जहां से हमें सुंदर दिशा मिलती है। किसी कवि ने बड़े सुंदर ढंग से कहा, केवल गेहूं से भूख मिट सकती नहीं, गुलाब पर ही नजर टिक सकती नहीं है, दोनों की जरूरत इंसान के लिए, एक चक्का से गाड़ी चल सकती नहीं। इंसान के लिए दोनों चीजों की जरूरत है। गुलाब आध्यात्मिकता का प्रतीक है, गेहूं भौतिकता का प्रतीक है। जीवन में इन दोनों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। भौतिक विकास निर्वाह के लिए, जीवन में शांति के लिए आध्यात्मिक विकास, अपने आप का विकास, इन दोनों की ओर दिशा देने वाले संत होते हैं। इसीलिए कहा गया है, तमन्ना दर्द दिल में है तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं वो लाल मिलता है अमीरों के खजाने में। अगर हमारे मन में कल्याण की तमन्ना है, कल्याण की इच्छा है, तो हम संतों के पास जाएं, वहां से हमें बोध प्राप्त होता है। आज आदमी बोध के अभाव में भीतर से दुखी है, भीतर से अतृप्त है, भीतर से अशांत है। बाहर सब कुछ ठीक है, किंतु भीतर की स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि सत्य का हमें बोध नहीं। आज आदमी प्रश्न उठाता है कि संसार में अनेक संप्रदाय हैं, अनेक गुरुजन हैं, अनेक मान ग्रंथ हैं, इस विशाल विश्व में हम कैसे निश्चय करें कि यही सत्य है। वैज्ञानिक कुछ अलग निर्णय देते हैं, संप्रदाय जगत में अलग अलग लोग निर्णय देते हैं, हम एक सर्वमान्य निर्णय कैसे स्थापित करें कि यह सत्य है। कोई बताते हैं कि सृष्टि के मूल में केवल जल है, कोई बताते हैं सृष्टि के मूल में केवल आग है, सूर्य है, इसी से सब कुछ हुआ है। कोई कहते हैं कि केवल ब्रह्म ने इच्छा की, एक ओहम बहुश्यामयत प्रजायत, मैं एक से अनेक हो जाऊं, वह मूल में है। कोई कहता है कि अल्लाह ने कुन्न कहा, सारी सृष्टि पैदा हो गई। जिस दिन फैकुन्न कह देगा, सारी सृष्टि में प्रलय मच जाएगा। विश्व विभिन्न विचारों का केंद्र है। जैसे आप लोग अजायब घर देखे होंगे, वहां एक प्रकार की चीजें नहीं रहती, विभिन्न प्रकार की चीजें रहती हैं। ऐसे संसार ये अजायब घर जैसा है, विभिन्न विचार के लोग रहते हैं। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक टेंसले ने लिखा कि यह बात उतनी सही नहीं है कि ईश्वर ने मनुष्य को बनाया है, जितनी यह बात सही है कि मनुष्य ने ईश्वर को बनाया है। विचारों में कितना बड़ा अंतर है, जमीन आसमान जैसा अंतर है। और यह बात छपी है गीता प्रेस से, धर्मांक अंग में पृष्ठ नंबर 642 नंबर पर यह छपी है बात। मैं जब पहले बार इसी केस में था, पढ़ रहा था, मुझे पढ़कर बड़ा आश्चर्य हुआ कि गीता प्रेस ने इसे छापा क्यों। महान सनातनी, ईश्वरवाद अवतारवाद में आस्था रखने वाले व्यक्ति इतनी भिन्न विचारधारा को कैसे छापे, किंतु उसका लेखक इतना महान था कि उसके एक अक्षर में भी हेर फेर करने की क्षमता नहीं कोई रखता है, इसलिए छापना पड़ा। इसलिए बंधुओं, संप्रदाय भिन्न हो सकता है, मजहब भिन्न हो सकते हैं, परंपराएं भिन्न हो सकती हैं, किंतु कभी सत्य भिन्न भिन्न नहीं होता। सत्य एक होता है, सनातन होता है, शाश्वत होता है। मत बदल जाने से सत्य नहीं बदलता है, देश बदल जाने से सत्य नहीं बदलता है, काल बदल जाने से सत्य नहीं बदलता है। इसीलिए सत्य को सनातन कहा गया है। सत्य शाश्वत होता है, देश काल सीमित होते हैं, और जो शाश्वत सत्य है वो उसमें किसी का एकाधिकार नहीं होता है।
कोई पंथ, कोई मजहब, कोई परंपरा वाले व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता है कि इसमें एकाधिकार हमारा है। सत्य सबका होता है, सत्य बहुत विशाल होता है। एक बार एक समुद्र से एक मेढक निकल आया बाहर, आकर के एक जगह पर कुआं था, वहां पहुंचा और उस कुएं का मेढक निकल कर बाहर आ गया। दोनों नमस्कार किए,